हेलो दोस्तों, पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम अपने सेल कोशिकांग को, जैसे हमने सेल कोशिकांग के बारे में चर्चा की थी, तो कॉमन सेल में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, मिडिल लैमेला क्या होता है, मध्य पटलिका क्या होती है। उसके बाद कुछ कोशिकांग के बाद मैंने न्यूक्लियस भी बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब हम जो अगला कोशिकांग लेंगे उसका नाम है ER। क्या है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या रेक्टिकुलर भी इसे बोलते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है? अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। क्या होती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। जैसे ये सेल का न्यूक्लियस है, क्या है सेल का न्यूक्लियस? तो यहाँ गुच्छे जैसी, हड्डियों जैसी आकृति की ऐसी बनी होती है, ऐसी। ठीक है, ये हड्डियों जैसी आकृति की जो है गुच्छे जैसी ये बनी होती है। ठीक, अब दोनों तरफ इसलिए बनाया है मैंने इसे, ये बेसिकली सेल है, सेल स्ट्रक्चर है। और ये हो जाती है आपकी रफ ER। क्या हो जाती है? रफ ER। और एक हो जाती है SER। क्या हो जाती है? SER। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो रफ ER है इसको खुरदुरी, हिंदी में बोलेंगे खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, और इसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। क्लियर है? अब ये दोनों देख रहे हैं आप, ये सेंटर के पास है। किसके पास है? सेंटर के पास है। ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। ओके, मतलब ये है चिकनी और ये है खुरदुरी और ये सेंटर में न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो है इसका काम क्या है बेसिकली? अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ भी आपको R दिख जाए। क्या दिख जाए? R का मतलब चाहे वो राइबोज हो, चाहे वो राइबोसोनल हो, चाहे वो राइबो हो। क्या हो? राइबो। इन तीनों का काम एक ही है, एक ही काम होगा इनका। प्रोटीन फैक्ट्री। किसका नाम है? प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण करेगा। बस क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है? RER। क्या है? RER। और यहाँ पर क्या है? SER। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो RER है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इसका काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब प्रोटीन का निर्माण करेगी। ओके, और जो आपकी SER है, क्या है? SER है ये वसा और स्टेरॉइड, वसा और स्टेरॉइड जो है, वसा और स्टेरॉइड को क्या करेगी? पचाने का काम करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हड्डियों जैसी संरचना बनी है सेल में, ये हड्डी जैसी संरचना बनी है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो अंतःकंकाल है वो ER को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? ER को कहते हैं ना, कोशिका का अंतःकंकाल। ठीक, कोशिका का अंतःकंकाल। अंतःकंकाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड्डी जैसी संरचना होती है। अब इसकी जो खोज की थी, जो वैज्ञानिक था, इसकी जो डिस्कवरी की थी, उस वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर। क्या नाम है? पोर्टर। ठीक, अब और क्या क्या काम है ER के? तो ER पर जैसे न्यूक्लियस को कोई मैसेज जाना है तो सबसे पहले ER के पास आएगा, और ER के पास भेजने के बाद ये ER जो है इसे कहाँ भेज देगा? न्यूक्लियस के पास भेज देगा। कहाँ भेज देगा? न्यूक्लियस के पास भेज देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर RER जो होती है न्यूक्लियस के करीब होती है, और SER होती है थोड़ी न्यूक्लियस से दूर होती है। क्या होती है? न्यूक्लियस से दूर होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनसे क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। जहां भी राइबोज जैसे, राइबोसोनल जैसे या राइबो जैसे कोई भी शब्द अगर लिखे नजर आए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। अब कहने वाली बात है कि प्रोटीन का निर्माण होगा तो क्या राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा? राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री तो कहते ही कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं सेल में जो कि
क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि हम कोई भी न्यूट्रिशन जो है 3 फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, 3 फॉर्म। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, एक है वसा, क्या है वसा, और एक है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारा मसल्स जो है, मसल मजबूत करता है। क्या करता है, मसल्स मजबूत करता है। प्रोटीन हमेशा हमारा मसल्स मजबूत करेगा। और यहीं पर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन से कई डिसीज हो जाती है। क्या हो जाती है, कई न्यूट्रिशन में कई डिसीज होती है। जैसे क्वाशियोर्कस है, मरासमस है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पेट बाहर निकल जाना, और मतलब जो बच्चे होते हैं बच्चों का वेट कम हो जाना, और मतलब हाथ पैर लकड़ी जैसे एकदम। तो ये क्वाशियोर्कस और मरासमस में देखा जाता है। ओके, तो राइबोज जो है, अब माता अगर प्रोटीन नहीं लेगी तो फिर भी आपकी बॉडी में तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपकी बॉडी में सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 12 जो प्रोटीन है हमारी सेल स्वयं बनाती है, और 10 जो प्रोटीन है डाइट से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, डाइट से लिया जाता है। ओके, समझ में आया है। ईआर का काम समझ में आया। खोज की है पोर्टर ने, अंतःपदवी जालिका कहते हैं। नियर जो होती है वो आर होती है, जिसे रफ ईआर बोलते हैं। दूर होती है एसईआर, जिसे स्मूथ ईआर बोलते हैं। अब ये जो है वसा स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, और ये जो है ये किसका सिंथेसिस करेगी, ये करेगी किसका, ये करेगी प्रोटीन का। किसका करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं, जिसका नाम है वक्यूल्स। क्या नाम है, वक्यूल्स। मतलब इसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। अब रिक्तिका का क्या काम है, ठीक है, इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, या इसे खाली स्थान भी बोलते हैं, या इसे रिक्त स्थान भी बोलते हैं। ठीक, तीनों नाम इसके, खाली स्थान, रिक्त स्थान, रिक्तिका, सारे के सारे एक ही। अब अगर बात की जाए प्लांट सेल में, किसमें बात की जाए, प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। रिक्तिका का आकार जो है बड़ा होता है। ठीक है। अब एनिमल सेल में बात की जाए, एनिमल सेल में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। किसकी तुलना में, यही बात है कि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में न्यूक्लियस नहीं, रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, रिक्तिका आपको, ये सेल है तो रिक्तिका आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये है रिक्तिका, और ये है आपकी सेल। ठीक, और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या प्रोटोप्लाज्म। में क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं रिक्तिका का काम क्या है, तो रिक्तिका का काम है कि सेल में जो भोजन होगा स्टोर होगा। प्लांट में भोजन को स्टोर करता है, प्लांट सेल में भोजन को संचित करता है। प्लांट सेल की बात हो रही है। अब एनिमल सेल में जो है भोजन कहाँ संचित होता है, तो एनिमल सेल में जो है कुछ मात्रा में तो होता है, लेकिन छोटी होती है। तो एनिमल सेल में जो भोजन संचित होता है वो होता है आपके लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल में जो भोजन संचित होगा, स्टोर होगा, वो कहाँ होगा, तो वो होगा लीवर में। कहाँ होगा, लीवर। ठीक, लीवर कहाँ होता है, तो लीवर जो होता है वो हमारे डायफ्राम, ये पूरा का पूरा हमारा डायफ्राम है, ये रिब्स होती है, ये पसली जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस पसली के नीचे राइट हैंड साइड पर यहाँ लीवर होता है। इसे अगर आपके देहाती में अगर बोला जाए तो नॉर्मल किताबों में देखने को मिलता है, इसको जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगर, है ना, सुना ही होगा आपने जिगर क्या होता है। तो जिगर हृदय को ना बोलकर किसे बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर। कलेजा एक ही चीज़ है, जिगर और कलेजा, ये लीवर को कहा जाता है। क्लियर है कि क्लियर है। हाँ, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है और जिगर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी फूलने लग जाता है। क्या होता है, फूलने लग जाता है। डिसीज, मतलब सिंपल सी बात है कि लीवर सिरोसिस में भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे ऐसे डाइजेशन सिस्टम में देखेंगे, पाचन तंत्र में देखेंगे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि मानव में संचित भोजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और ये ग्लाइकोजन जो है मानव का भोजन है भैया। क्या है, ग्लाइकोजन मानव का भोजन है। यही ग्लाइकोजन बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यही ग्लूकोज पे ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर रहता है। और प्लांट में कहाँ स्टोर होता है भैया भोजन का फूड, मतलब प्लांट में सेल का फूड कहाँ रहता है, तो ये रहता है रिक्तिका में। कहाँ रहता है, रिक्तिका में। इसकी खोज जो है, इसकी खोज डिस्कवरी जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। ठीक, अब ल्यूवेनहॉक से एक चीज समझ रहे हैं कि ल्यूवेनहॉक ने जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। और जिसने बैक्टीरिया की खोज की है, किसकी खोज की है, बैक्टीरिया की खोज की है। जब मैंने सेल स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो जीवित कोशिका की खोज भी एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने की है। किसने की है, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक पूरा नाम है, उसी ने की है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका वर्क अगर देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका वर्क लिखें क्या होता है, क्या करता क्या है। तो ये जो है फूड प्लस फूड के साथ आप बोल सकते हैं और क्या क्या करता है, मिनरल्स जिसे खनिज बोलते हैं। और ये फूड भोजन, नीचे दिख रहा है भोजन, ठीक। और ये यहां पर वाटर स्टोर करता है। क्या करता है, वाटर स्टोर करता है। आपको तो वैसे ही पता होगा कि मानव का शरीर जो है पानी से मिलकर बना हुआ है, 95% पानी है। एक प्रकार से बोल सकते हैं मानव एक तरबूज है। क्या है, तरबूज। वाटरमेलन जो होता है, तरबूज में तो आपको पानी मिलता है, कोई एनर्जी मिलती है, कोई एनर्जी नहीं मिलती। और पानी से आपको कोई एनर्जी मिलती नहीं। और 95% पानी होने के कारण जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बॉडी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे इसका काम रिक्तिका करती क्या है, तो भैया भोजन फूड को स्टोरेज करती है, मिनरल या वाटर सबको स्टोर करती है। और साथ ही साथ जो है प्लांट सेल में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, एनिमल सेल में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ओके, डन है। तो ये हो गया आपका वैक्यूल्स। क्या हो गया, वैक्यूल्स। दो कोशिकांग हो गए, एक हो गया वैक्यूल्स। और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था ईआर। क्या पढ़ाया था, ईआर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इससे पहले मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, न्यूक्लियस पढ़ाया था। और इससे पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से पहले मैंने पढ़ाया था मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के बाद उससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको क्या, कोशिका भित्ति। तो इतने सारे कोशिकांग हो गए। आप इन्हें बार एक बार आपको चीज़ें याद नहीं होगी एक बार में, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ठीक, थोड़े साइंस में जो शब्द हैं थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आती। अगला जो कोशिकांग है उसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर। क्या नाम है, गोल्जी ऑपरेटर। ठीक है, अब अगला जो कोशिकांग देखेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे रिपीट करके देख लीजिएगा। हाँ, अगला जो कोशिकांग है उसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी का है ना, गोल्जी ऑपरेटर। ठीक, या इसे बोलते हैं गोल्जी का। क्या बोलते हैं, गोल्जी का। इसकी डिस्कवरी जो की है, इसकी जो खोज की है वो की है कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने की। किसने की है, कैमिलियो गोल्जी ने की। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, वैसे सभी से बनते हैं। इससे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि मदर ऑफ सेल किसे बोला जाता है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनता है इसे बोलते हैं मदर ऑफ सेल किसे बोला जाता है, मदर ऑफ सेल किसे बोला जाता है। ठीक है, सेल में, कोशिका में जो पैकेजिंग का काम है, किसका, पैकेजिंग का काम है, पैकर्स का काम है, पैकर्स पैकेजिंग का काम है, वो कौन करता है। ठीक, सेल में या बोलेंगे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे बोला जाता है ना, सेल का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, POLIS से पुलिस, ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं। ठीक, यह है कोशिका की माँ, कोशिका की माँ बोलते हैं ना इसे। ठीक, बंडलों में बांधना किसी भी चीज को जो न्यूक्लियस को आवश्यकता होगी। और ये है ट्रैफिक पुलिस को क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रैफिक पुलिस ही बोलते हैं लोग। ट्रैफिक क्लियर कराना, क्या कराना, ट्रैफिक क्लियर कराना। अब ये सारी चीजें हैं, इसे ही क्यों बोला जाता है, इसे ही क्यों बोला जाता है। तो सोचने वाली बात है, क्या है कि हमारा जो सेल है, देखिए ये कॉमन सेल है, तो इस कॉमन सेल में न्यूक्लियस है और ये है गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसे।
और ये रही आपका, ये रहा आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो है अंतःप्रदवी जालिका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर जो है ना ये पूरा का पूरा फ्लूइड में तैर रहा होता है, ये सब का सब फ्लूइड में तैर रहा होता है, जिसमें ये यहाँ पर आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। आरएनए 3 टाइप्स का होता है, एक होता है आरआरएनए, क्या होता है? आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए, और एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए। आरएनए डीएनए जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज क्लियर करूंगा। इसका मतलब होता है राइबोस आरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। क्लियर है? क्लियर। अब होता यूं है कि जब किसी कोशिकांग को अगर प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो ये आरआरएनए जो है, ये टीआरएनए जो है, ये एमआरएनए मैसेज लेके आएगा कि भैया प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आरआरएनए बनाना चालू करेगा, और टीआरएनए जो है जहां तक आवश्यकता होगी वहां सप्लाई कर देगा। ओके। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा तो क्या वह पैकिंग का भी काम करेगा? पैकिंग का काम करने के लिए दूसरे वर्कर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो जो सेल में पैकिंग के काम के लिए जो आवश्यकता होती है, बंडल में बांधने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो होती है किसकी? गोल्जी ऑपरेटर। वो पैक करता है और लोड भी करता है। क्या करेगा? लोड भी करेगा। लोड करने के बाद जो है ये टीआरएनए जो है जहां जहां जिस जिस जगह प्रोटीन की आवश्यकता होगी वहां ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अब मुद्दे की बात यह है, मदर ऑफ सेल क्यों? तो आपको पता होता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते ही होंगे, या पहली बार अगर शहर में जा रहे होंगे, तो आपकी मम्मी जो है खाना बनाकर देती है आपको। देती है कि नहीं देती? मम्मी ही खाना बनाएगी, बनाती कि नहीं बनाती है? पापा जी फोन करेंगे तो बोलेंगे कैसा है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। लेकिन मम्मी अगर बोलती है तो बोलती खाना वाना खाए, सारी चीज़ें जो है क्लियर करती है माँ। और भोजन कौन बनाती है, भोजन कौन पैक करती है? तो मदर ही करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ सेल। दूसरी चीज़ ये है पैकिंग का काम, तो पैकिंग का काम तो कर ही दिया। ट्रैफिक पुलिस, जब भी आप नए शहर में जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि भैया गाड़ी घोड़ा देख के चलियो, बोलती कि नहीं बोलती? तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। मतलब कि ये सारी चीजें जो है गोल्जी का ऑपरेट करता है। क्या करता है? गोल्जी का ऑपरेट करता है। ओके, डन है। मतलब कि यहां से अगर क्वेश्चन उठकर आएंगे तो इन तीनों चीजों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्या करते हैं? तीनों चीजों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है, हम इसे कहाँ देखेंगे? हम इसे जेनेटिक्स में देखेंगे, अनुवांशिकी में देखेंगे, डीएनए और आरएनए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये गोल्जी ऑपरेटर मैंने आपको 3 कोशिकांग क्लियर करवाए हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ओके, तो आज जो है हम इतना ही देखते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें कुछ कोशिकांग को हम समझाएंगे, क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद जो है जो पुराना हमने पढ़ा एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे आदत है कि आप लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए बार बार मुझे यहाँ पर कहना पड़ता है। ओके, डन है। कल मिलते हैं ना, बाय बाय।